जनाब स्पीकर तुम लोग ये भी एक्सपंज कर रहा हूं, ये भी एक्सपंज कर रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है जनाब स्पीकर? कच्चे के डाकुओं को तो पंजाब पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। कच्चे के डाकुओं के पीछे जाते हैं, वो आगे से फायरिंग करते हैं, गोलियां मारते हैं, ये भाग जाते हैं दुम दबा के। ये तो पंजाब पुलिस का हाल है जनाब स्पीकर कि वो मर्सिडीज जो आसिफ अली जरदारी ने और जो नवाज शरीफ ने ली थी उसका तो पहले हिसाब हमें दे। वो मर्सिडीज गाड़ियां जो तर्श खाने में जो बनता ही नहीं था वो कहां पे गई हैं? स्पीकर आप लेंगे पहले उनको दो। अच्छा, आपको सिफारिश करनी पड़ रही है उनके लिए? मैंने उनको दे तो दिया माइक। थैंक यू जी जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपके साथ एक शदीद प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहता हूं कि पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी मुतअद्दिद बार यहां पे बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में खड़ा हुआ हूं। जनाब स्पीकर, हम लोग यहां पे पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। लाखों वोट यहां पे हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब के नाम पे लेके आए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, ना कि इस तरह इंस्टॉल्ड रिजीम 17 सीटें लेके यहां पे इनको ये खैरात में सीटें दी गई हैं और हुकूमत दी गई है। इस तरह नहीं, जेन्युइन यहां पे जनाब स्पीकर मेरे यहां पे साथी हैं, यहां पे हमारी बहन है अनिका भट्टी साहिबा, उनके घर पे जनाब स्पीकर आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, उनके घर पे रेड हुआ, उनके भाई को अरेस्ट किया गया, उनकी जमीन आज भी पंजाब पुलिस ने और पंजाब गवर्नमेंट ने उसको घेरे में ले ली है। जो यहां पे अहमद चट्टा साहब हैं जनाब स्पीकर, उनके वालिद साहब हामिद नासिर चट्टा साहब इसी सीट पे बैठते रहे हैं, हमारे लिए मोहतरम है। उनके घर पे जाके जिस तरह की पुलिस गर्दी की है, पंजाब पुलिस ने हर चीज चकनाचूर कर दी। जनाब स्पीकर, उनके गुजरावाला के घर में पुलिस अंदर घुसी है, उसने हर चीज तबाह बर्बाद कर दी। यहां पे जनाब स्पीकर मेरे साथी हैं मुबीन जट साहब, उनके घर पे रेड हुआ, हर चीज चकनाचूर कर दी। उसामा मेला साहब यहां पे बैठे हैं जनाब स्पीकर, उनके घर में रेड हुआ, FIRs हुई हैं। यहां पे जितने मेरे पंजाब के साथी हैं, शबीर कुरैशी साहब के हल्के का एक उनके दोस्त, उनके घर पे रेड हुआ, उस शख्स को हार्ट अटैक हुआ, वो दुनिया से चले गए। अहमद चट्टा साहब के हल्के की एक खातून, उनके घर में पुलिस ने रेड किया जनाब स्पीकर, लोगों को ज़द-ओ-कौफ किया। वो खातून बड़ी उम्र की थी, उनको हार्ट अटैक हुआ, वो दुनिया से चली गई। यहां पे क्या हो रहा है जनाब स्पीकर? कच्चे के डाकुओं को तो पंजाब पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। कच्चे के डाकुओं के पीछे जाते हैं, वो आगे से फायरिंग करते हैं, गोलियां मारते हैं, ये भाग जाते हैं दुम दबा के। ये तो पंजाब पुलिस का हाल है जनाब स्पीकर। करप्शन वहां पे आप देखें क्या हालात हैं जनाब स्पीकर। यहां पे आप अंदाजा लगा लें कि मेरा वजीर आजम, मेरे पार्टी का लीडर, उनकी एहलिया बुशरा बीबी साहिबा, उनको तोशाखाना 2 केस में नाजायज उनके ऊपर केसेस लगाए गए और वो फ्रॉडिये केसेस में उनको कन्विक्ट किया गया। या वो बात आती है जनाब स्पीकर, तो फिर यहां पे बताएं कि वो मर्सिडीज जो आसिफ अली जरदारी ने और जो नवाज शरीफ ने ली थी उसका तो पहले हिसाब हमें दे। वो मर्सिडीज गाड़ियां जो तर्श खाने में जो बनता ही नहीं था वो कहां पे गई हैं? तो खाने का फिर रिकॉर्ड निकाले, सामने आना चाहिए जनाब स्पीकर। ये कहां की इंसानियत है? यहां पे जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज IMF डेलीगेशन आया हुआ है, वो इसलिए आया हुआ है जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान में पूछे कि आपका रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं। यहां पे ये बहुत बड़ी मतलब जश्न मना रहे हैं कि जी महंगाई कम हो गई है। मेरे साथ आ जाएं गवर्नमेंट के लोग, आ जाएं, ये फॉर्म 47 वाले बाजारों में जरा फिरे, इनको किसी को कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। आप बाकियों को छोड़ो जनाब, इनको पड़ेगी आपको आपके लायक है, ये आपको मैं एक्सपंज कर लायक है, आपके पास और कोई है नहीं। आपको भी पढ़नी चाहिए, आपको भी पढ़ने चाहिए। अवाम का आपने जो हाल किया है
बलोचिस्तान आए जनाब स्पीकर, यहाँ पे किसी फेडरल मिनिस्टर को मैं कहता हूँ आ जाए। मैंने एक्सपंज कर दिया, तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर तुम लोगों ने ये भी एक्सपंज कर रहा हूँ, ये भी एक्सपंज कर रहा हूँ जी, बात कीजिए। इनमें किस पे एहलियत है जनाब स्पीकर? ये आज है बलोचिस्तान में आग लगी है जनाब स्पीकर, तशरीफ आज रखें। हज़रा में पाकिस्तान का झंडा, तशरीफ रखें, मैं वो सारे लफ्ज एक्सपंज कर दूंगा। ना ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। तशरीफ रखें जी, बात करें। ये लोग वहां पे अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं, ये बलोचिस्तान जाएंगे इनको पता लग जाएगा वहां पे जो हालात बने हैं, रेड जोन से ये बाहर नहीं निकल सकते। आग लगी हुई है, इन्होंने नार्को स्टेट बना दिया है पाकिस्तान को। वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे 6% ग्रोथ रेट, आज देखें बेड़ा गर्क कर दिया वहां पे। जनाब स्पीकर एक और बात कर दूं, ये बात याद रखिएगा, नैब ने केस कायम अली शाह के खिलाफ कर दिया है, शर्जील मेमन के खिलाफ कर दिया है, साथ एक बिजनेसमैन के खिलाफ कर दिया है। ये जनाब स्पीकर आप याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी को जिस तरह के इन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर किया आपके पाकिस्तान डिजिटल बिल पे, आपके जनाब स्पीकर पीका एक्ट की अमेंडमेंट पे, पार्टी को ये छुरी यहां पे रख करके ये बिछवाएंगे कि चोलिस्तान के उस 1 लाख एकड़ को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पानी मिल जाए और ये वहां पे जाके बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह जाके वहां पे दस्तखत कर रहे होंगे। ये इनके हालात है जनाब स्पीकर, यहां पे ये कॉम्प्रोमाइजेस हो रही हैं, पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया बना दिया जनाब स्पीकर, ये हालात है। जनाब स्पीकर आपसे मैं मुतअद्दिद बार यहां पे कह चुका हूं, आपके सेक्रेटेरिएट में मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, मल्टीपल मुतअद्दिद कॉलिंग अटेंशन नोटिस रखे हैं, वहां से जवाब आया कि ये सीक्रेट है। जनाब स्पीकर, क्या हमारा हक नहीं है हम पूछें कि किन गवर्नमेंट फंक्शनरीज के पास गाड़ियां कौन सी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सीक्रेट। SIFC की तनख्वाहों के बारे में पूछते हैं, सीक्रेट। जनाब स्पीकर, हम लोग क्या पूछे कि खच्चरे कितने पाल रहे हैं, ये हम लोग पूछे? यही सिर्फ पीछे रह गई ये चीज पूछने की, आपने तो रिडंडेंट करके रख दी है। यहाँ पे कौमी असेंबली को बिल्कुल रिडंडेंट करके रखती है। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ जाता है गवादर में गैरिजन स्टेट उन्होंने बना के रख दी है। मारंग बलोच साहिबा वहां पे जनाब स्पीकर लोगों को कॉल देती है जलसे के लिए, सेक्शन 1.4 वहां पे नाफिज होता है। मैं मारंग बलोच साहिबा और बलोचिस्तान की खवातीन को और वहां के नौजवानों को, मर्दों को, खवातीन को खिराज तहसीन पेश करता हूं कौमी असेंबली से। जिस तरह वो वहां पे जाके जनाब स्पीकर उन्होंने बलोच अवाम की आवाज उठाई है। गवादर में ख्वाजा आसिफ जाता है, मागीर समंदर में नहीं जा सकते थे, क्यों? क्योंकि उनकी तलाशियां हो रही थी। आपने हाल क्या किया हुआ है जनाब स्पीकर? यहां पे तो आपने मुल्क को डिवाइड करके रख दिया है जनाब स्पीकर। यहां पे अदलिया के ऊपर जो खुलम खुला अटैक हो रहा है, आपके इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे हैं। पहले उन्होंने लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का बराए रास्त स्पीकर मुल्क में हालात क्या है, ये हालात है। और फिर कहते हैं नेगोशिएशंस नहीं हो सकते, ऐसे नेगोशिएशंस नहीं हो सकता, ऐसा ड्रामा। तो ये जनाब स्पीकर ये हालात है। ये हाउस की कमिटीज जो है वहां पे हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी में जनाब स्पीकर हमने रिटन वहां पे डिसेंटिंग नोट दिया। कहां पे आया? ये चीजें हैं जनाब स्पीकर, जब आपके इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे, मुल्क खुदा न खास्ता इतना कमजोर हो चुका है। ये हमारे नौजवान बच्चे, हमारे बच्चियां यहाँ पे बैठी हैं यूनिवर्सिटीज के, इनके लिए जनाब स्पीकर फ्यूचर क्या है? 20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। लीबिया में कल किश्ती कैप्साइज हुई है पाकिस्तानी, उसमें 20 लाख लोग का मतलब कि औसतन एक शख्स ने तकरीबन 20 लाख रुपए दिए होंगे। 4000 अरब रुपया मुल्क से चला गया। 14
बिलियन डॉलर्स मुल्क से चला गया और यहां पे कशकोल लेके हम लोग $1.5 अरब IMF से लेने के लिए चल रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया जनाब स्पीकर। ह्यूमन राइट्स कमेटी, साहिबजादा हामिद रजा साहब की कमेटी जो उसके चेयरमैन है, वो एजेंडा देते हैं, रातों रात एजेंडा ही तब्दील हो जाता है। आपका स्टाफ कहता है कि जी हम पे प्रेशर है, हजूज माजूज, आप कहते हैं नहीं हजूज माजूज किसी का कोई प्रेशर नहीं है, बनाया हुआ है, किसी का कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल है जनाब स्पीकर। उनका जनाब स्पीकर वहां पे वो जो डिमांड करते हैं, एजेंडा रखते हैं, वही चेंज हो जाता है। तो ये हो क्या रहा है जनाब? ये 2018 वाला पीरियड नहीं है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर ये बिल्कुल है। यहाँ पे जनाब स्पीकर ये यहाँ पे हजूज माजूज फिर रहे हैं, तभी तो एजेंडा चेंज होता है, वरना कैसे हो मुझे सकता है? आइडेंटिफाई कर दें कौन से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बिल्कुल सर, आपको हामिद रजा साहब आके बता देंगे। मुझे बताएं कौन से। आपको हामिद रजा साहब खुद आके बताएंगे। जनाब स्पीकर ये मुल्क के हालात है, खुदारा होश के नाखून नहीं लेंगे तो सबके साथ बेड़ा गर्क होगा। यहाँ पे जनाब स्पीकर पंजाब में जो हालात हुए हैं, पंजाब की हालत क्या है? पंजाब की हालत रोज बरोज बिगड़ रही है। केपी में हमारे अपने रिसोर्सेज सरप्लस हमारा और फेडरल हुकूमत हमारे रिसोर्सेज पे डाका डाल रही है। 2000 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा का जो फेडरल गवर्नमेंट ने दे रहे हैं वो ये नहीं दे रहे हैं।